ज़ोमैटो से मुझे कल रिसीव हुए 3 ऑर्डर। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि मुझे कल 3 ऑर्डर रिसीव हुए हैं, तो तीनों ऑर्डर मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था 10:30 बजे के समथिंग नाइट में, और ऑर्डर था एक गार्लिक मैगी का, एक छोले भटूरे का और एक एक्स्ट्रा भटूरे का। तो ये वही कस्टमर है जो सॉफ्ट भटूरे की डिमांड करते हैं, और हर बार मैं उन्हें सॉफ्ट भटूरा देती हूँ। तो 3-4 दिन में उन्होंने ये तीसरी बार ऑर्डर किया है, तो उनके लिए मैं सॉफ्ट भटूरा बनाती हूँ। तो आज उन्होंने गार्लिक मैगी का भी ऑर्डर दिया है। आज फर्स्ट टाइम ही उन्होंने गार्लिक मैगी का ऑर्डर दिया है। अभी तक वो ओनली छोले और भटूरे ही ऑर्डर करते थे। तो ऑर्डर की तैयारी के लिए मैंने एक गैस पे छोले बना लिए हैं, और दूसरे गैस पे मैंने मैगी चढ़ा दी है, क्योंकि मैगी को भी बनने में टाइम लगता है। तो छोले तो मैंने बना लिए हैं और छोले साइड में रख दिए हैं, और भटूरे का ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, ताकि मैगी और जो भटूरे हैं वो दोनों ही साथ में बन जाए, क्योंकि मैगी को भी पकने में टाइम लगता है। सभी बोलते हैं मैगी 2 मिनट में बन जाती है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैगी को भी पकने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि हम और भी चीजें इसमें ऐड करते हैं, वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, तो उसे भी पकने के लिए टाइम देना होता है। तो कम से कम 5 से 6 मिनट, 7 मिनट तो इजीली लग जाते हैं, क्योंकि मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं मैगी को पकाती हूँ। मैगी रेडी हो चुकी है, और मैगी में मैंने हरा धनिया डाल दिया है और गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। साइड में मैं भटूरे बना रही हूँ, क्योंकि ऑयल गर्म हो चुका है, तो जल्दी जल्दी मैं भटूरे की तैयारी कर रही हूँ। भटूरे बन चुके हैं, 3 ही भटूरे बनाने थे, तो गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है, और अब मैं भटूरे पैक कर रही हूँ। भटूरे पैक करने के बाद में मैं मैगी पैक कर रही हूँ, और छोले मैंने हटा दिए थे गैस से, तो अब मैं छोले गरम कर रही हूँ। हालांकि छोले अभी उतने ठंडे नहीं हुए हैं, बट फिर भी मैं गरम कर रही हूँ, ताकि कस्टमर के पास में जब भी ऑर्डर जाए तो उन्हें सारी चीजें गरम ही मिले। तो गार्लिक मैगी भी मैंने पैक कर ली है, और मैं मैगी में एक्स्ट्रा मसाला ऐड करती हूँ ऊपर से। मैगी मसाले के अलावा जो दूसरा मसाला आता है मैगी का, वही मैं एडिशनल एक्स्ट्रा भी ऐड करती हूँ, उससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। तो मैगी पैक करने के बाद में छोले भी मैंने पैक कर लिए हैं। तो सभी चीजें मैंने पैक कर ली है, अब मैं ऑर्डर को रेडी कर रही हूँ। तो जल्दी-जल्दी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो छूट जाती है, बट फिर भी हमें मेंटेन करना होता है, मैनेज करना होता है, क्योंकि टाइम कम होने के कारण बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं। ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब मैं हैंडओवर करने के लिए जा रही हूँ। बाहर राइडर भैया आ चुके हैं। तो ऑर्डर मैंने हैंडओवर कर दिया है, तो इस तरीके से मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट किया। जब मैं बाहर ही घूम रही थी, खाना खा रही थी, बिस्किट पड़े हुए थे उसके। जब मैं बाहर जाती हूँ, अंदर जाती हूँ, तो चम्मू भी साथ में आती जाती रहती हैं। उसके बाद मुझे एक और ऑर्डर रिसीव हुआ था, जो कि 1:30 बजे के समथिंग ऑर्डर रिसीव हुआ था। तो ऑर्डर की तैयारी में मैं फिर से लग गई, सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है छोले बनाने के लिए, भटूरे बनाने के लिए।
तो एक गैस पे मैंने भटूरे का ऑयल चढ़ा दिया है और दूसरी गैस पे मैं छोले बना रही हूँ। तो बीच में ही राइडर भैया का कॉल आ गया था। कॉल मैंने रिसीव किया, उनको एड्रेस मैंने बताया। तो मैगी के लिए मैं लहसुन और प्याज को कट कर रही हूँ, क्योंकि पहले से मैं कट करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि प्याज हम पहले से कट करके रखते हैं तो खराब हो जाते हैं, और लहसुन मैं थोड़े बहुत छील के रख देती हूँ ताकि जब भी ऑर्डर आए तो मुझे छीलना ना पड़े। कभी कभार ऐसा होता है कि छिली हुई नहीं होती है तो हमें जल्दी से छीलना पड़ता है। तो सेकंड टाइम पे मुझे छोले भटूरे और गार्लिक मैगी का ऑर्डर आया है। तो बीच में ही और राइटर भैया का कॉल आ गया कि मैम कितना टाइम बचा हुआ है, थोड़ा सा ऑर्डर आप जल्दी कर दीजिएगा। तो फिर मैंने उनको कहा कि भैया आप थोड़ा टाइम वेट करिए, क्योंकि ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए अभी टाइम है। तो वो अभी बाहर खड़े हैं और वेट कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है जितने भी नाइट में ऑर्डर आते हैं तो राइडर बोलते हैं कि थोड़ा मैम जल्दी कर दीजिएगा, जल्दी कर दीजिएगा। तो भटूरे तो बन चुके हैं और एक सिंगल रोटी का भी ऑर्डर है, तो रोटी बनाने के लिए मैंने तवा चढ़ा दिया है। जब तक तवा गरम हो रहा है मैं चटनी पैक कर रही हूँ। तो कभी एक रोटी, कभी दो रोटी या कभी चार रोटी, इस तरीके से रोटी का ऑर्डर आता है। जब तक रोटी पक रही है तब तक तो मैगी को मैंने हटा दिया है गैस से और छोले मैंने गरम करने के लिए रख दिए हैं। तो जल्दी से मैं रोटी को सेक लूंगी, क्योंकि अभी मुझे पैकिंग भी करनी है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें होती है, एक एक चीजें होती है, तो बट उसमें टाइम तो लगता ही है, भले ही वो एक ही आपको रोटी बनानी है, बट सारा तामझाम आपको करना पड़ता है। रोटी पैक करने के बाद में मैं मैगी पैक कर रही हूँ। मैगी पैक कर ली है, अब मैं छोले पैक कर रही हूँ। अब क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है तो सारी चीजें मैं जल्दी से पैक कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि कभी कभी ऑर्डर रिसीव होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो अभी पिछले 2 दिन से तो ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ था। उसके बाद में जो ऑर्डर रिसीव हुआ मैंने आपके साथ में शेयर किया। उसके बाद मुझे अभी कल की डेट में और ऑर्डर रिसीव हुए। तो डिपेंड करता है कि मतलब मेरे पास ऐसा होता है कि कभी कभी ऑर्डर रिसीव नहीं होते हैं, कभी कभी डेली बेसिस पे भी अच्छे ऑर्डर रिसीव हो जाते हैं। तो ऑर्डर मैंने राइटर भैया को हैंड ओवर कर दिया है। ऑर्डर मैंने टाइम पे हैंड ओवर किया था। आप देख सकते हैं कितना पसीना आ रहा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। फिर लास्ट में मुझे एक और ऑर्डर रिसीव हुआ था 2:58 पे, क्योंकि रेस्टोरेंट का जो ऑनलाइन टाइम होता है वो सिर्फ 3 बजे तक का ही होता है। 2 मिनट बचे थे, उसी में एक ऑर्डर रिसीव हुआ, तो उसी ऑर्डर की तैयारी मैं कर रही हूँ। एक ऑर्डर मैगी का रिसीव हुआ था, गार्लिक मैगी का, तो गार्लिक मैगी की तैयारी मैं कर रही हूँ। गार्लिक मैगी एक गैस पे बन रही है और दूसरी गैस पे जो लास्ट ऑर्डर मुझे आया है वो है
एक प्लेट वाइट राइस का, एक प्लेट छोले भटूरे का, एक एक्स्ट्रा छोले का और 2 एक्स्ट्रा भटूरे का। तो उस ऑर्डर की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो गैस पे मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और एक गैस पे मैगी बन रही है। क्योंकि नाइट में प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मान लीजिए राइडर असाइन नहीं हुआ तो भी दिक्कत आती है, काफ़ी वेट करना पड़ता है क्योंकि 1 से 2 बार मेरे साथ ये हो चुका है कि ऑर्डर हम कंप्लीट कर ले रहे हैं बट राइडर असाइन नहीं हो रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर। कभी-कभी ऐसा होता है कि नाइट में राइडर असाइन नहीं होते हैं और अगर होते हैं तो उसमें भी काफ़ी टाइम उनको लग जाता है। तो इतनी नाइट में अगर ऑर्डर लेट हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ऑर्डर कैंसिल ना हो गया हो। मैगी बन चुकी है तो मैगी मैं पैक कर रही हूँ और इनको मैंने हेल्प के लिए बुला लिया था क्योंकि लास्ट ही ऑर्डर था और 3 बजने वाले हैं। तो मैंने सोचा जल्दी-जल्दी मैं ऑर्डर को कंप्लीट कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि 2-3 चीज़ें होती हैं तो अलग-अलग करना होता है मेंटेन। अगर मैं अकेले रहती हूँ तो तब तो मैं मेंटेन कर लेती हूँ बट अगर सपोर्ट के लिए तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, ईज़िली काम हो जाता है और टाइम पे ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप भी क्लाउड किचन ओपन करते हैं और अगर आपको भी सपोर्ट मिलता है, वैसे तो आपको सिंगल ही काम करना होगा बट अगर आपको भी कभी कभार सपोर्ट मिल जाएगा तो आपको भी समझ में आएगा कि किस तरीके से चीज़ें होती है। हेल्प मिलने से क्या होता है कि आप कुछ चीज़ें कर रहे हो, सामने वाला बंदा कोई चीज़ें कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है आप थोड़ा पैकिंग के का देख लेते हो या फिर आप फूड प्रिपेयर कर लेते हो तो थोड़ा बहुत हाथ बट जाता है तो इससे काफ़ी अच्छा होता है। थोड़ा-सा टाइम बच जाता है, 1-2 मिनट जल्दी ही काम हो जाता है। तो चावल पक चुके हैं और चावल को मैंने हटा दिया है और एक गैस पे छोले बॉईल हो रहे हैं, दूसरी गैस पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है भटूरे का। अब मैं भटूरे बना रही हूँ। तो भटूरे बनकर रेडी हो चुके हैं और गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। सबसे पहले अब मैं चावल पैक कर रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चावल पैक करने के बाद में भटूरे पैक कर रही हूँ और भटूरे पैक करने के बाद में मैंने सारी चीज़ें जल्दी से पैक कर ली है और आगे राइडर भैया भी आ चुके हैं और हमने ताला लगा दिया था गेट में बट उसके बाद ऑर्डर रिसीव हुआ तो ऊपर से ही हम ऑर्डर दे रहे हैं राइडर भैया को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ में, नए अपडेट के साथ में और एक नए ऑर्डर के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।